इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। आज ईद है। भारत समेत दुनिया भर में ये त्यौहार जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां ईद पर कोई खुशी नहीं है। किसी बच्चे ने नए कपड़े नहीं लिए, कोई ईद की सेवैयां नहीं बना रहा। ये इलाका है पाकिस्तान का बलूचिस्तान। अपने लापता घर वालों की याद में बलूचिस्तान के लोग आज ईद मनाने की जगह सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान उन्हें कभी इंसाफ नहीं देगा। पाकिस्तान की कोई भी सरकार उनके साथ जस्टिस नहीं करेगी। उनके सालों से अगवा किए गए घर वाले शायद ही वापस आ पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं बलूचों के दुख को, उनकी तकलीफों को और ज्यादा बढ़ा रहा हूं, उनके बारे में बुरा बोल रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये 100% सच है। उसकी वजह भी बहुत पुख्ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए ये ईद मुहर्रम जैसी क्यों हो गई है और क्यों पाकिस्तान से उन्हें उम्मीद करनी छोड़ देनी चाहिए। 30 दिन के रोजे के बाद चांद का दीदार हुआ और दुनिया भर में ईद मनाई गई। पाकिस्तान में भी खूब धूम रही। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सबको ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन शहबाज ईद के पाक मौके पर भी नापाक हरकत करने से बाज नहीं आए। सऊदी अरब से बेइज्जत होकर लौटे शहबाज शरीफ ने ईद पर किए अपने ट्वीट में फिलिस्तीन और कश्मीर का भी जिक्र किया। लिखा कि फिलिस्तीन और कश्मीर में मुस्लिमों पर बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन मियां शहबाज, ये रोती हुई बच्ची कश्मीर की नहीं है, ये बच्ची बलूचिस्तान की है। इस बच्ची ने भी ईद नहीं मनाई। शहबाज साहब, रुखसाना दोस्त भी बलूचिस्तान की रहने वाली है। वही बलूचिस्तान जिस पर पाकिस्तान ने 1948 से कब्जा किया हुआ है। वही बलूचिस्तान जहां पाकिस्तान सालों से जेनोसाइड कर रहा है। रुखसाना ने भी ईद नहीं मनाई। कैसे मनाती? उसके भाई अजीम दोस्त को पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एजेंसीज ने साल 2015 से ही अगवा किया हुआ है। तभी रुखसाना ने ट्वीट किया कि मैं कैसे ईद मनाऊं जब मेरा भाई लापता है। ये ट्वीट दिखा आपको शहबाज शरीफ? मैं जानता हूं कि नहीं दिखा होगा। अब इस माँ की फरियाद भी सुन लीजिए। ये भी अपने लापता बच्चे की तलाश में सालों से दर दर की ठोकरें खा रही है। ये भी मुसलमान ही है शहबाज साहब। 8 सालों से मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं अपने बेटे को देखते हुए। अब भी हम हुक्मरानों से अपील करते हैं कि खुदारा हम पे रहम करें, खुदारा इन माँ और बहनों पे रहम करें, हमारे भाइयों को हमें लौटा दें, हमारे भाइयों को हमें लौटा दें, हमारी ईदें हमें लौटा दें, हमारी खुशियाँ हमें लौटा दें। ये रोता हुआ बच्चा दिख रहा है आपको? ये भी मुसलमान है, लेकिन कश्मीर का नहीं है, पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान का है। सैफ आलम को लापता हुए 10 साल हो चुके हैं। उनका परिवार कैसे ईद मनाएगा ये शहबाज शरीफ बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि नैरेटिव सेट नहीं हो रहा, एजेंडा सेट नहीं हो रहा। मैं बलूचों से क्यों कह रहा था कि पाकिस्तान से उम्मीद करना छोड़ दो, उसकी वजह यही थी। पाकिस्तान की कोई भी सरकार, कोई भी उसका आर्मी चीफ, कोई भी कोर्ट बलूचों को इंसाफ नहीं देगा, यहां तक कि उनकी बात तक नहीं करेगा। फिलिस्तीन और कश्मीर पर रोने का ड्रामा करने वाले पाकिस्तानियों के लिए बलूचों का वजूद तो है ही नहीं, तो उनके दर्द को समझने का सवाल ही नहीं उठता। बलूचिस्तान के लोग एक बार फिर सड़कों पर हैं। इस वीडियो को देखिए, ये कलात की तस्वीरें हैं। इस्लामाबाद में तो लोग ईद की खरीदारी करने और लोगों से मिलने जुलने निकले थे, लेकिन यहां लोग ईद मनाने नहीं बल्कि सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे। ऐसी ही तस्वीरें मतसुंग और सुरब में भी दिखाई दी। पंजगुर हो या ग्वादर या फिर बलूचिस्तान के दूसरे हिस्से, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब अपना घर बार छोड़कर ईद के मौके पर
सड़कों पर निकले हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। असल में अपने अगवा किए गए घरवालों की वापसी की मांग को लेकर बलोच आंदोलनकारियों ने ईद के दिन प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। जबरी गुमशुदगियां इज्तिमाई अजियत हैं और इस इज्तिमाई अजियत में हज़ारों की तादाद में ख़ानदानें इस जबर का शिकार हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों की ज़िंदगियां मुतासिर हो चुकी हैं। मजहबी त्यौहारें हों, ईद जैसे पुरमसरत मौके हों या ज़िंदगी से जुड़े दीगर खुशियों के मौके, जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन की जिंदगियां सड़कों और प्रेस क्लबों के सामने ही गुजर जाती हैं। हर साल की तरह इस साल भी जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए बलूचिस्तान भर में बसमेत कराची एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। बलोच नेता डॉक्टर महरंग बलोच ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर अलग अलग शहरों में हुए प्रदर्शन की तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि बलोच जेनोसाइड के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में प्रदर्शन किए गए। बलोच फोर्स डिसअपीयरेंस के खिलाफ एकजुट हैं और ये बलोच जेनोसाइड करने वालों के लिए साफ संदेश है। उन्होंने लिखा है कि बलोच झुकेंगे नहीं। देखिए, मैं भी मानता हूं कि बलोच अपने सम्मान के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 75 ईयर्स से वो झुके नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि वो कब तक लड़ते रहेंगे। सवाल उठता है कि उनके इस प्रोटेस्ट से क्या होगा। आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल की जनवरी तक बलूचिस्तान से पैदल चलकर इस्लामाबाद पहुंची सैकड़ों बलूच महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों के साथ पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया, इस्लामाबाद की पुलिस ने क्या किया, स्टेट एजेंसीज ने क्या किया, मीडिया, यहां तक कि इस्लामाबाद के ज्यादातर आम लोगों ने भी बेगानों जैसा बर्ताव किया था। इतना टॉर्चर किया, इतनी बेइज्जती की, इतना प्रेशर बनाया कि बेचारे बलोच इस्लामाबाद से खाली हाथ नहीं, टूटे दिल के साथ लौटे थे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में नए सिरे से ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। द बलूचिस्तान पोस्ट की इस खबर को देखिए। यह खबर बता रही है कि इस्लामाबाद में बलोच धरने के खत्म होने के बाद फरवरी में बलूचिस्तान से कितने लोगों को अगवा किया गया। 33 लोगों की लिस्ट इस खबर में दी गई है। यह भी बताया गया है कि किस शहर से कितने लोगों को उठाया गया। हाँ, इसमें यह भी बताया गया है कि 33 में से 8 लोगों को बाद में छोड़ भी दिया गया था। बलोच फ्रीडम फ्रंट के मुताबिक मार्च में 24 लोगों को अगवा किया गया, जबकि 2 को मार डाला गया। यानी पाकिस्तान का बलोचों के लिए मैसेज साफ है कि जब जब बलोच अपने लापता लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, पाकिस्तानी फौज उन्हें उतनी ही ताकत से कुचलेगी। वो बार बार आवाज उठाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, हर बार इंटरनेशनल फोरम पर जाएंगे और हर बार पाकिस्तान फोर्स डिसअपीयरेंस तेज कर देगा। फेक एनकाउंटर में उनको बच्चों को मार देगा। ये इस्लामाबाद धरने के बाद साफ साफ समझ आ चुका है। और देखिए ना, देखते देखते 75 साल बीत गए, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और ज्यादा खराब होते चले गए। बलूचिस्तान में ईद नहीं मनाई गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली बार हुआ है। देखिए, ईद हो या बकरीद, बलूचिस्तान में सालों से इन त्योहारों पर खुशी नहीं मनाई जाती। तो पहले के सालों में और अब में कोई फर्क नहीं आया। तब भी लोग त्योहार के इन दिनों में खुशियां मनाने के बजाय प्रोटेस्ट करते थे और आज भी लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए बलूच लोगों की ईद के कोई मायने नहीं है। अब आप सोचेंगे कि जो पाकिस्तान हमेशा मुसलमानों के हक की बात करता है, फिलिस्तीन से लेकर दुनिया भर के मुसलमानों के बारे में बयान देता फिरता है, वो बलूचिस्तान के मुसलमानों का जेनोसाइड क्यों कर रहा है? असल में दोस्तों, पाकिस्तान इस्लाम और मुसलमान के नाम पर केवल चूरन बांटता है। उसमें ना तो इस्लाम बचा है, ना उसे इस्लाम से मतलब है, ना मुसलमानों के हक से मतलब है। वो केवल लूटना जानता है, अपनी जेबें भरना जानता है। उसने बलूचिस्तान पर कब्जा किया, वहां के समंदर, वहां की जमीनें, वहां की खदानें, वहां के मिनरल्स पर कब्जा कर लिया। उससे मोटी कमाई कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं दिया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया। ठीक उसी तरह उसने गिलगित बाल्टिस्तान और कब्जे वाले कश्मीर का भी किया है हाल। वहां की जमीनों पर भी पाकिस्तानी फौज ताबड़तोड़ कब्जा किए जा रही है, लेकिन वहां के लोग गेहूं और आटे तक के लिए तरस रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल जैसी जो बुनियादी हक हैं उनके, वो भी उन्हें नसीब नहीं। तो पाकिस्तान को जमीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए।
वो इस्लाम और मुसलमान की बात तो केवल ढकोसले के लिए करता है, असल में कुछ भी नहीं करता। अगर मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो वो चीन की बात क्यों नहीं करता भाई, जहां हजारों हजार मस्जिदों को तोड़ दिया गया, जहां मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, जहां उन्हें अपने अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी गई है। अगर मुसलमानों की फिक्र है पाकिस्तान को तो चीन को कहें कि बंद करो ये सब। लेकिन ना तो पाकिस्तान की औकात है और ना ही उसकी नीयत, क्योंकि उसे इससे मतलब ही नहीं है। चीन से उसे फायदा मिल रहा है, बस उसे इतना ही चाहिए। तभी तो पाकिस्तानी पीएम ने ईद पर फिलिस्तीन और कश्मीर की बात तो की, लेकिन उनके अपने देश के बलूचिस्तान ने, जिसने ईद नहीं मनाने का ऐलान किया हुआ है, उसकी बात नहीं की। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ताकि दुनिया भर तक पाकिस्तान की यह सच्चाई बलूचिस्तान के ऊपर पहुंचे, लोगों को पता तो चले कि हो क्या रहा है। जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।